आफ्ता दीदी अब तो स्माइल कर दो। कृष्णा भैया ने आपका ध्यान रखते हुए माँ भी नहीं कहा। तो अब कृष्णा, तुम अपनी दूसरी माँ से कहो कि वो पूजा करे। दूसरी माँ? चलिए और पूजा में बैठ जाइए। पूजा संपन्न हुई। आप सभी लोग माला को प्रणाम कीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि वो आप सबसे मधुर संबंध बनाकर रखें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और वो किसी न किसी रूप में घर में आती रहे। अब आप इस तस्वीर को ले जा करके उन लोगों की तस्वीर के साथ लगा दीजिए जो इस घर से जा चुके हैं। और यशोदा जी, आप ये नारियल लेकर घर की चौखट पर फोड़ दीजिए ताकि माला को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो और ये चौखट माला के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहे। तो साथ साथ ही रहेंगे। चलो। माला, इस घर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और जहां कुछ नहीं मिलता वहां इंसान भला दोबारा क्यों आ? लेकिन फिर भी हम सब चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी रूप में इस घर में आती रहो। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं माला, कि तुम अब इतनी दूर चली गई हो कि हम सब तुमसे माफी भी नहीं मांग सकते। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, जो जीते जी तुम्हें अपना न सके, तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अब वादा करते हैं तुमसे, तुम चाहे जिस रूप में आओ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। यशोदा, जी।
भिक्षा भिक्षा दे दीजिए। अशोक अभी मान्यता प्राप्त साधु नहीं बना है। इसके पूर्व वो एक बार तुम्हारे पास आएगा तुमसे भिक्षा लेने। अगर तुम अपने हाथों से उसे भिक्षा प्रदान करोगी तो ही वो पूर्ण साधु बन पाएगा, और यदि वो भिक्षा तुम्हारे हाथों से प्राप्त नहीं होती है तो उसका साधुत्व अधूरा रहेगा। मैं जानता हूं, मैं आपका अपराधी हूं, आप सबका अपराधी हूं, और मेरा अपराध माफ करने के लायक नहीं है। इसलिए मैं यहां आखिरी बार आया ताकि आपसे भिक्षा लेकर हमेशा के लिए मैं चला जाऊं और आप सब मुझे हमेशा के लिए भूल जाएं। एक अपराधी को याद करके कोई मतलब नहीं है। रुको मालती, कोई भी बात नहीं करेगा इससे। इस मामले पर बोलने का हक सिर्फ यशोदा को है, वही बात करेगी। भिक्षा दे दीजिए यशोदा जी। कौन है आप? आपकी वजह से हमारी जिंदगी यहां तक पहुंच गई, और बड़ी मुश्किल से हम दोबारा उठने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आप ऐसे सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे और हम सब भूल जाएंगे? माफ कर देंगे? अपराधी हैं आप। अपराधी को सजा मिलती है, भिक्षा नहीं। मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। चाहे जो हो जाए, इस घर से आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। हम यशोदा के फैसले के साथ हैं। हम भी अपनी बहू के इस फैसले में उसके साथ हैं। हम भी भाभी के फैसले के साथ हैं। और इन सब के साथ आपका ये नाजायज बेटा और उसकी ये जायज माँ भी। सब मैडम जी के फैसले के साथ है, इसलिए इस घर से आपको भिक्षा तो नहीं मिलेगी। भिक्षा दे दीजिए, यही मेरी सजा है। मैं जिस रास्ते पर निकल पड़ा हूं, वो रास्ता भले ही आप लोगों के लिए गलत हो, लेकिन मेरे लिए यही सही रास्ता है।
और इस रास्ते पर चलकर मुझे प्रायश्चित करना है। वही मेरा प्रायश्चित है, वही मेरा तप है। और मेरा तप तब तक पूरा नहीं होगा जब तक यशोदा जी अपने हाथों से मुझे भिक्षा नहीं दे देती। उसके बाद आप लोग अपने जीवन से मुझे हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दीजिएगा। सन्यासी बनकर भटकना ही मेरा पश्चाताप है और जीवन भर मैं सन्यासी बनकर भटकता रहूंगा। इसलिए भिक्षा दे दीजिए, क्योंकि बिना भिक्षा लिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। फिर चाहे इस चौखट पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भिक्षा दे दीजिए यशोदा जी। भिक्षा आपको नहीं मिलेगी, नहीं दूंगी आपको भिक्षा। हाँ, नहीं मिलेगी भिक्षा। हाँ, नहीं मिलेगी भिक्षा। दे दीजिए भिक्षा, मैं चला जाऊंगा। यशोदा जी चला जाऊंगा तो आप आजाद हो जाएंगी यशोदा जी इस भगोड़े व्यक्ति से। यशोदा जी मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा, किसी हाल में नहीं आऊंगा। यशोदा जी सुन रही हैं आप? आज तक आपने इतने त्याग किए, थोड़ा और कर दीजिए, जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए यशोदा जी। कैसे जाने दूं? क्यों जाने दूं आपको? आपने छोड़ा है मुझे, मैंने नहीं छोड़ा आपको। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं किसी भी बंधन से आजाद नहीं करूंगी अशोक जी आपको। मैं नहीं जाने दूंगी। यशोदा जी मैं अब किसी का कुछ नहीं हूं, ना ही किसी का हो सकता हूं। दे दीजिए भिक्षा, जाने दीजिए। आपको आपके परिवार की, मेरी, आपको आपके बच्चों की। बस अब एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, ना ही मेरी दूसरी माँ के बारे में और ना ही मेरे परिवार के बारे में। और कसम तो आप बिल्कुल ही नहीं देंगे। आप जाइए ना यहाँ से। भिक्षा मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा कृष्णा, चला जाऊंगा। आप सब लोग प्लीज अंदर चलिए ना। चलो बच्चों। कृष्णा, मुझे माफ कर दो कृष्णा। ये जो कुछ भी हुआ
मेरी वजह से हुआ। मैं एक गुनहगार हूं तुम्हारा। तुम्हारी माँ हमेशा कहा करती थी कि आसपास की दुनिया तभी सुंदर होगी जब आसपास में कोई गुनहगार नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस गुनहगार को जाने दो प्लीज। कृष्णा, एक बार तुम बात करो ना यशोदा जी से, वो तुम्हारी बात मान जाएगी। मैं कुछ नहीं कहूंगा उनसे। अगर ऐसा ही है तो आप ही चलकर उनसे बात कर लीजिए। मैं एक साधु हूं, ऐसे घर की चौखट नहीं लांघ सकता। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपकी ही मर्जी चलेगी, कि जब मन किया किसी से प्यार किया, जब मन किया उसे छोड़कर चले गए, और जब मन किया ऐसी चौखट पर आकर खड़े हो गए। आज जब आपके मन का नहीं होगा तब आपको पता चलेगा कि जब किसी के मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उससे कैसा लगता है। कृष्णा, कृष्णा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या चल रहा है ये सब? चाची जी, अशोक भैया साधु बनकर लौटे हैं। क्या अशोक साधु बनकर लौट आया? हाँ तो लौटना ही था। जब तक अपने घर वालों से भिक्षा नहीं ले लेता तब तक पूरा साधु कैसे बनेगा? लेकिन यशोदा भाभी ने भिक्षा देने से मना कर दिया है, इसलिए बाहर खड़े हैं। हाँ तो सही किया ना उसने। नाजायज संतान तो इसी की थी, और सजा भुगती किसने? यशोदा ने। और तो और जिम्मेदारियां भी उसी ने उठाई। अच्छा हुआ जो यशोदा ने इसको भिक्षा नहीं दी, और मैं तो कहती हूँ उसे भिक्षा देनी भी नहीं चाहिए। अरे मेरे हिसाब से तो इसे भिक्षा दे दें और खत्म करें ये बवाल। वैसे भी साधु वाले वस्त्र तो धारण कर ही लिए हैं, तो जाए बन जाए जाके साधु। अरे हमारे मोहल्ले में तो पहली बार हो रहा है, अब देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। अब इसका जो भी नतीजा होगा वो हमारे मोहल्ले का इतिहास बनकर रह जाएगा।